वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। खास तौर पे जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए, ये माइकल रूबिन का कहना है। आसिम मुनीर, ओसामा बिन लादेन में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे। माय गॉड, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफलाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की मिल्कियत पानी का बहाव रोका गया तो उसको इस जंग का इक़दाम भी समझा जाएगा। सर जनरल साहब ये बताएं, एक मैसेजिंग की है इंडिया ने, क्या हमारा रिएक्शन या जवाब हमें कम से कम इक्वली एग्रेसिव सख्त रवैया होना चाहिए? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये पूरी किताब ही मैं कभी वक्त को आप इस तरह की चीज, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आती कि उम्र के आखिरी हिस्से में आप मुझे बैठ के, खैर अब वो सारे कह रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने पैनिक की रिएक्शन किया है और आप काबीना के रूबरू भी गए हैं, तो जी 3 पॉसिबल एक्शन नहीं, मेरे ख्याल में तो उन्होंने अब सारा फोकस ही पाकिस्तान पे है। हम ये सोचें कि ये 4-5 नौजवान जिनको कहा गया है कि ये रेजिस्टेंस फ्रंट है, इन्होंने जो कुछ किया ये महज इन्हीं के जहन की जो है पैदावार है। इसके पीछे हमें एक मास्टरमाइंड नजर आता है। खास तौर पे कहा जा रहा है जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने किया है, ये रिस्पॉन्सिबल है। ही इज द वन हु हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पहले भी आए थे तो चाय पिलाई थी ना हमने, इस तरह का कप दिया था, फंटास्टिक टी करके जहाज दे के चले गए थे। तो अब मेरे ख्याल में वही सर्जिकल स्ट्राइक करके कुछ अपना गुजारा करेंगे। कोई बड़ा मिस एडवेंचर नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी सर। मैं डिसएग्री करता हूं। सर उनकी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी इसे एक से। वो यार वो बेसिकली चाय बेचने वाले से शुरू हुए थे, उन्हें इकोनॉमी में इतना उन्हें इट विल बी सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे पहले थी ड्रामा, पहले भी तो ड्रामा ही था ना सर। देखो नरेंद्र मोदी जिसने अपनी जिंदगी का, अपने कैरियर का आगाज हिंदुत्व के प्रचारक के तौर पर किया, बट ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना सर। सर वो होता रहे, वो अपनी लेगेसी, अपना विरसा क्या छोड़ कर जाएंगे कि 75 साल की उम्र में ये वाकया हुआ जिसके बारे में खुद उन्होंने इतना पैनिक की रिएक्ट किया। मैं तो इसीलिए कहता हूं कि आप अपने ही रेटरिक के आप गुलाम बन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी साहब जो हैं वो ये जो पैनिक मोड में जाके ना, इसको और हाइप दे दी उन्होंने खुद अपने आप को मजबूर कर दिया है कि अब वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचरस किस्म का जो है कदम उठाए और उठाने की पोजीशन में हैं। भाई जब आपने एडवेंचर करने का इरादा कर लें तो फिर बापू सेन माइंड के साथ आप हिसाब किताब नहीं करते हैं मेरे बाप। अगला नुकसान भी तो देखना होता ना कि इसका इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। मैं आपसे दोबारा मतलब देखे ना उसका रिएक्शन भी तो कोई अगर आप पैनिक मोड में चले गए, आपको मैंने एयर स्ट्राइक बताया, दे आर नॉट इन द पोजीशन टू द यूज राफेल। ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये एयर एक्सपर्ट कह रहे हैं। आप एयर एक्सपर्ट्स को बिठाइए, उसके पास एक स्ट्रेंथ है ना राफेल की, वो यूज नहीं कर सकता एलओसी पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आएगा, नहीं आ सकता। ही हैज द ओनली ऑप्शन फॉर एलओसी। उसमें एयर स्ट्राइक के लिए वो अपने फ्रेंच जहाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब आ जाए रशियंस पे, रशियन की वो कैपेबिलिटी देख चुका है, क्या एक और कप लेने आएगा? लेट्स सी। मुझे लगता है कि वो क्योंकि फिल्में बनाने के बड़े शौकीन है और बड़ा अच्छा ड्रामा वैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं। मुझे आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, उन्हें मार्फिन के टीके लगाने का हर किस मसला हक नहीं है। मैं मुसिर हूं कि नरेंद्र मोदी जिस पैनिक मोड में चले गए हैं वो अपना नुकसान करेगा ना सर। यार वो तो बात की बातें हैं ना। उम्र उनकी है 75 साल और वो अपनी लेगेसी जो छोड़कर जाना चाहते हैं वो आरएसएस के प्रचारक वाली छोड़कर जाना चाहते हैं।
खतरे को तरसेगा क्या अब पाकिस्तान? क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब अगर कोई जंग होगी तो उसका मुद्दा जी होगा पानी पे। पानी के हवाले से क्या करेंगे? इंडस वाटर जो सिस्टम है ये चाइना तिब्बत से आता है, आजाद कश्मीर से होते होते पाकिस्तान में आता है। आपको पता है 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, जिसके ऊपर 250 मिलियन जिंदगियां हैं, वो सारी यहीं से पानी लेती हैं, सारी यहीं से पानी लेती हैं। देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात की जा रही है, तो ये देख रहे, ये जो कह रहे हैं कि अब कैसे करेंगे आप, वो कह रहे हैं ड्राई कर देगा पाकिस्तान को, ये इंडिया ऐसा वो तरसाएगा, तो नो डैम कैन स्टॉप रिवर। अच्छा, और वो कह रही कि डैम्स कितने अरसे में 10 साल लगते हैं आपको डैम्स बनाने में। उनके पास तो गलियों गलियों डैम है, उनके सड़कों डैम, उन्होंने जो डैम बनाए हुए, मतलब वो गिनती आपकी पूरी नहीं होगी जितने डैम बना चुके हैं। तुसी अजे तक एक डैम नहीं बनाया, तो तुसी की करना है? तुसी वो डैम बना सकते हो? मैनू दसो, अगले 10 साल जो है आप डैम नहीं बना सकते, बनाना शुरू भी करेंगे तो लग जाएंगे इतने साल। तो इतने सालों में आप क्या करेंगे? भारत ने तो आपका पानी, हुक्का पानी सारा बंद कर दिया। आलमी सपोर्ट अब इनके पास आ चुकी, इनको इस वक्त इंडिया पर कोई प्रेशर दुनिया में किसी मुल्क की तरफ से नहीं है कि तुमने हाथ हौला रखना है। तमाम मुल्क बल्कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जाके मारो पाकिस्तान को। लिहाजा वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान के पास भी इस वक्त कोई इंटरनेशनल लेवरेज नहीं है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकें इंडिया के खिलाफ। जिस तरह पहले अमेरिकन थे अफगानिस्तान में या पहले सोवियट्स थे अफगानिस्तान में, दोनों सूरतों में हमने अमेरिकन लेवरेज यूज किया इंडिया के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ। 71 में हमारे पास कोई लेवरेज नहीं था, तो इंडिया ने सोवियत यूनियन और अमेरिकन और इसराइलीज को इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। 71 में हम कोई लेवरेज इस्तेमाल ना कर सके। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ ने, दोनों ने लेवरेज इस्तेमाल किए, बिकॉज अफगानिस्तान उस वक्त अमेरिकन के लिए इंपॉर्टेंट था। हमने अमेरिकन कमजोरी इस्तेमाल की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बनाने के लिए भी और इंडिया को पीछे धकेलने के लिए भी। तो इस वक्त जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, इस वक्त जो लेवरेज है हमारे पास डिप्लोमेटिक वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो क्या है? जरा इसको गौर करें और देखें कि हम इस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। देयर इज नो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। हमारे पास कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। हमारे पास एक फॉरेन मिनिस्टर है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, जो हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर रहा करता था। फॉरेन मिनिस्ट्री नाम की कोई चीज इसको नहीं पता, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है ये नहीं जानता। पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। इंडिया के पास अजीत कुमार डोवल है, जो पूरी दुनिया में जाके यही सारे इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी डील्स हैं वो अजीत कुमार डोवल करता है। हमने जगह खाली छोड़ी हुई है, हमारे पास है ही नहीं। ऐसे ही है कि जैसे इंडिया के पास आर्मी चीफ हो और पाकिस्तान के पास आर्मी चीफ ना हो, इंडिया के पास एयरफोर्स हो, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स ना हो, तो फिर ऐसी सिनारियों में जंग का नतीजा क्या निकलेगा? जब आप सियासत की जंग करते हैं, जब आप डिप्लोमेसी की जंग करते हैं, तो वहां भी तो आपको फौजें चाहिए होती हैं ना। ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है नवाज शरीफ की, जब भी इनकी हुकूमत आती है, ये हमेशा फॉरेन ऑफिस की जो डिप्लोमेसी की जो स्पेस है वो हमेशा छोड़कर दुश्मन को दे देते हैं। नतीजा आज ये हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई डिप्लोमेटिक स्पेस दुनिया में अब नहीं है। रशिया आपके लिए जंग तो नहीं करेगा, ना वो इंडिया पे प्रेशर डालेगा। इंडिया ने उसके साथ इतने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए हुए हैं कि रूस और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिकन वीकनेस कि चाइना के खिलाफ हम खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान प्रॉब्लम है, लिहाजा आप हमें हेल्प करें कि हम पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर दें। और चाइना को रोकने के लिए भी पाकिस्तान को तबाह करना जरूरी है। ये आर्गुमेंट अमेरिकन को दी जा रही है इंडियंस की तरफ से। सो अमेरिकन आर बाइंग दिस बिकॉज इसराइली टोटली इस वक्त अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान के जो मैं मीडिया में एनालिस्ट को देख रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुलाम, गद्दार, जाहिल, बेशरम, बेगैरत बैठे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौम को कि इंडिया कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, वो शोर शराबा करेगा, मीडिया पे जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर होगी, वो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवाने की कोशिश करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।